यस, लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्या कह रही है? द रिस्क फ्री रेट यानी कि RF 5.5% हमको गिवन है। नेक्स्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क वो कितना है? 7%। ये क्या होता है आपका? RM माइनस RF अगर आप कर देते हो तो 7% आपका मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क निकल के आ जाता है। MPR भी लिख सकते हैं, MPR लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कंपनी का बीटा आपको गिवन है 1.2 और क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए। इन्होंने तो निकाल के ही बता दी, इन्होंने CAPM मॉडल को यूज किया। आपको दिखा देता हूं हमारे फॉर्मूले में CAPM मॉडल का यूज कहां पे हुआ है। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर किसकी बात हो रही है एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय CAPM मॉडल। तो आइए निकालते हैं। लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय CAPM मॉडल। फॉर्मूला क्या है? RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF, जिसको हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। क्वेश्चन में हमारे पास RF है 5.5, बीटा हमारे पास है 1.2 और ये ब्रैकेट की फिगर निकाल के दे रखी है कितनी? 7। आइए करते हैं। 7 इंटू 1.2 प्लस 5.5, ये आपका आ गया 13.9%। आंसर क्या है? यही है 13.9%। ऑलराइट, तो ये सारे तो आपके फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिखवा चुका हूं। लेट्स मूव ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी कि KD 8% गिवन है। टैक्स रेट है आपका 40%। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका है 40% कंपनी में डेट है और 60% कंपनी में इक्विटी है। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। फॉर्मूला क्या था एक बार देखते हैं। ये रहा फॉर्मूला आपका था, आपको लेनी है KD आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कैसे आएगी? ये देखो ऊपर हमने करवाया है, ये देखो ये रहा एरो। KD आफ्टर टैक्स ऐसे निकल के आएगी। फिर KD का वेट ले लेंगे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है उसका वेट ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितनी है उसका वेट ले लेंगे। अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। ऐसे हुआ है क्वेश्चन में। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शॉर्ट में लिखेंगे। फॉर्मूला है KD आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेप्ट और प्लस कर देंगे। दूसरा एलिमेंट क्वेश्चन में क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8%, 40%। एक सेकंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ये कैसे हो गया? हाँ जी, अच्छा इन्होंने क्या किया, ये जो ऊपर निकाली थी ना, क्वेश्चन की मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक नहीं है। इन्होंने जो ये ऊपर निकाली थी इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज्यूम कर लिया है और नोट भी नहीं लिखा। बताओ मॉड्यूल में कितनी गलती है।
अगर आप इसको घर पे बैठ के खुद सोल्व करते तो कितना गलत हो जाता। फिर भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी। हाँ जी, तो केडी आफ्टर टैक्स आपको लेना है, बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 8%, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स से। अब जो ये टैक्स रेट होता है ये कितना है आपका 40%, तो 1 में से 40% माइनस करो या फिर 40 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आएगा आपका 0.4 माइनस करो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो हम यहां पे माइनस करेंगे 0.40, प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्वेश्चन में कितनी आई थी पिछले 13.9, और इसकी मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी यहां पर, एक बार यहां पे मल्टीप्लाई भी करेंगे हम। वेट कितना है, वेट आपका है 40% प्लस 13.9% मल्टीप्लाई बाय 60%। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी टेकन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से इन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लिया है। आइए करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 इंटू 0.6, ठीक है, इंटू 40% प्लस 13.9 मल्टीप्लाई बाय 60%, ये आपका आ गया 8.34। ऑल राइट, आगे चलते हैं। हाँ जी, 8 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 40%, 1.92 प्लस 8.34, यह आपका आ गया 10.26%। आंसर क्या है 10.26%। ऑल राइट, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, यह भी एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कंपनी ए है, कंपनी बी है, मार्केट प्राइस पर शेयर है इनका 75 रुपए MPS, नंबर ऑफ शेयर इनके हैं कितने 1,60,000। मार्केट वैल्यू कंपनियों की कितनी है, ए की है 75 लाख और बी की है 9 लाख। एज्यूम, क्वेश्चन कह रहा है आपको एज्यूम करना है, एज्यूम कंपनी ए इंटेंड्स टू पे ₹12 लाख कैश फॉर कंपनी बी। ए 12 लाख रुपया देने को तैयार है कंपनी बी को, तो ए कौन है, बिडर कंपनी, यानी कि ये एक्वायर कर रही है कंपनी बी को, और कंपनी बी क्या है, टारगेट कंपनी। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। इफ द शेयर प्राइस डज नॉट एंटिसिपेटेड अ मर्जर, the price in the market is expected to accurately reflect the true value of company. The cost to bidder company A। भाई हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला हमारा क्या था कि आपको कॉस्ट निकालनी है कि ये जो मर्जर हुआ है इसकी कॉस्ट कितनी है। अरे जितना रुपया आपने पे किया और जिसको आपने खरीदा उसकी मर्जर से पहले मार्केट वैल्यू कितनी थी, यही तो सॉल्यूशन है। आपने पे किए 12 लाख रुपए, आपने पे किए 12 लाख रुपए, और बी की मार्केट वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख रुपए, तो कॉस्ट ऑफ मर्जर कितनी आ गई, ₹3 लाख रुपए। ठीक है, यहां इस वाले क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन अलग से नहीं दिया, ये एक एग्जाम्पल ही मान रहे हैं इसको अभी। ठीक है, तो ये एक कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन कैसे आता है अभी आगे देखेंगे। आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। कंपनी ए इज पेइंग ₹3 लाख फॉर द आइडेंटिफाइड बेनिफिट ऑफ मर्जर। कंपनी ए जो खरीद रही है वो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है क्योंकि उसको मर्जर का बेनिफिट उठाना है,
जिसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इफ द शेयर प्राइस इंक्लूड्स अ स्पेक्यूलेशन एलिमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर, जो ये ऊपर 75 रुपए है और ये 15 रुपए है, अगर ये प्राइस ठीक नहीं है, इनमें 2 रुपए सट्टेबाजी के जुड़े हुए हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करके 2-2 रुपए एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, तो इस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। द कॉस्ट टू कंपनी ए, द कॉस्ट टू कंपनी ए कैसे आएगी भाई, 3 लाख रुपए तो आप पहले ही निकाल चुके, ये रहा। इसमें जो ये 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए, इसकी मल्टीप्लाई करो किससे, जिसके आपने शेयर लिए, यानी कि 60,000। ठीक है, 60,000, तो 60,000 इंटू 2 यानी 1,20,000 आपने और एक्स्ट्रा दे दिया, अगर 2 रुपया स्पेक्यूलेशन है कंपनी बी के मार्केट प्राइस पर शेयर में। ठीक है, वैसे इनका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या था, 15। ठीक है, बात समझ आई। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज करें, हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करें, तो कैसे होगा भाई, 12 लाख रुपए आपने पे किए, आप इसमें से माइनस करोगे मार्केट वैल्यू बी की, वो कैसे आएगी, जितने भी शेयर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका सही प्राइस है। गलत प्राइस 15 है, 2 उसमें स्पेकुलेशन का प्राइस है, तो सही प्राइस यानी कि 13 है। 13 इंटू 60,000, 7,80,000, माइनस करो उसको 12 लाख में से, वही आएगा आपका 4,20,000। ठीक है, 4,20,000, 4,20,000। आगे चलते हैं। वर्थ ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी की कितनी कीमत है, कंपनी बी की कितनी कीमत है, अरे मैंने आपको निकाल के तो दिखाया, ये रहा। अगर हम 2 रुपया हटा देते हैं तो कंपनी बी की वैल्यू है 7,80,000, वरना तो क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख। ऑल राइट, आगे। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, 12 लाख आपने दिए और 4,20,000 की कॉस्ट है, आपकी कीमत है, मतलब आपको पैसे मिले 12 लाख, आपको पैसे मिले 12 लाख, आपकी कीमत थी 4,20,000, तो आपको जो ये एडिशनल पैसा मिला है ये आपकी मार्केट वैल्यू है। तो इसको भूल जाओ, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, जो जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, ये भी इन्होंने अलग से सॉल्यूशन नहीं दिया, एक मतलब इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाए। आइए रीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, ये स्टडी नोट नंबर 8 पता नहीं क्यों 30-40 नंबर का हमारे एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से करना। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। सपोज ये कह रहे हैं, मान लो कंपनी ए विशेष टू ऑफर शेयर्स इन कंपनी ए टू द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बी, कंपनी ए शेयर देना चाहती है कंपनी बी को, इसका मतलब कंपनी ए खरीद रही है किसको, कंपनी बी को। इंस्टीड ऑफ कैश, कैश नहीं देना चाहती, बदले में शेयर इशू करना चाहती है, कोई बात नहीं, कंपनी बी के लिए कैश भी एसेट है और शेयर भी एसेट है, क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी ना कंपनी बी की। आगे चलते हैं। अमाउंट टू बी पेड टू शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी के शेयर होल्डर को 12 लाख रुपए पे करने का इरादा बन रहा है। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 75 रुपए। तो इन्होंने निकाल दिया कि नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे आएगा, मैंने भी फॉर्मूला आपको लिखवाया था लास्ट में। हां जी, ये रहा। मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी बिफोर मर्जर, प्री मर्जर एमपीएस ऑफ बिडर कंपनी, तो यही तो हुआ है, बिडर कंपनी का मर्जर होने से पहले एमपीएस कितना है, कंपनी ए का 75 और कंपनी बी की मार्केट वैल्यू कितनी है, 12 लाख। तो 12 लाख को 75 रुपयों से डिवाइड किया
तो 16,000 रुपये शेयर, 16,000 शेयर, रुपया नहीं, 16,000 शेयर टू बी इशूड टू कंपनी बी। ऑल राइट, आगे चलते हैं। नाउ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी बी विल ओन पार्ट ऑफ कंपनी ए एंड विल बेनिफिट फ्रॉम एनी फ्यूचर गेन्स ऑफ द मर्ज एंटरप्राइज। जब दोनों कंपनी मिल गई तो दोनों को सिनर्जी बेनिफिट होगा, दोनों को सिनर्जी बेनिफिट होगा। अब ये कह रहे हैं आप है ना कंपनी बी का हिस्सा बताओ कितना है। तो ये भी मैंने आपको निकालना सिखाया था। कैसे? ये रहा, हां जी, कैसे निकलेगा? कंपनी बी के पास कितने शेयर है? 16,000 अभी तो इश्यू हुए, और टोटल कंपनी के शेयर कितने हैं? ये सिर्फ शेयर की बात कर रहे हैं, रुपयों की बात नहीं कर रहे। तो क्या हुआ, निकाल देंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखना, वहीं से इन्होंने कंटिन्यू किया है। कंपनी ए के शेयर है 1 लाख, 1 लाख लिख देते हैं, और कंपनी बी के भी तो मिलाओ 16,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आओ करते हैं, 16,000 डिवाइडेड बाई 1,16,000 इंटू 100, ये आपका आ गया 13.793%। यही इन्होंने निकाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फर्दर नाउ सपोज, ये कह रहे हैं एक बात और मानो, दैट द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय अ कंपनी टू हैव अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 लाख। ये कह रहे हैं अगर दोनों कंपनी मिलती है तो 4 लाख का मुनाफा होगा। अब बताओ कंपनी की टोटल वैल्यू कैसे आएगी? कंपनी की टोटल वैल्यू कैसे आएगी? कैसे आएगी क्या? 75 लाख वैल्यू थी ए की ऊपर वाले क्वेश्चन में, 9 लाख वैल्यू थी बी की, और 4 लाख का आपको बेनिफिट हुआ, 88 लाख रुपए मर्ज फर्म की वैल्यू निकल कर आ गई। सो सिंपल। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए। अब आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला पे लेके चलता हूं, आपको ट्रू कॉस्ट निकालनी है। हां जी, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 9 की बात मैं कर रहा हूं। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कैसे निकलेगी? होल्डिंग ऑफ टारगेट कंपनी आफ्टर मर्जर। मर्जर होने के बाद टारगेट कंपनी की कितनी शक्ति है मर्ज कंपनी में, और माइनस कर दो टारगेट कंपनी की जो मार्केट वैल्यू थी पहले। आइए चलते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप इन मर्ज एंटरप्राइज, प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप इन मर्ज एंटरप्राइज 13.8%। ये कैसे आया? अभी ऊपर तो आपने देखा। और ये 86.2 कैसे आएगा? कंपनी ए के पास 1 लाख शेयर है, और टोटल शेयर कंपनी के कितने हैं? 1 लाख तो खुद के इसके, और 16,000 बी के, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आई करते हैं, आपका आ गया 86.207%। इन्होंने 2 पे राउंड ऑफ कर दिया। मार्केट वैल्यू कितनी है? 88 लाख मार्केट वैल्यू है टोटल। तो 88 लाख को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 86.2% से। करके देखिए, हां जी बिल्कुल ऐसे किया। और इधर भी 88 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 13.8% से, ठीक है। अब क्या हुआ? इनके पास शेयर कितने हैं? 1 लाख इसके पास, और इस 60,000, क्वेश्चन में 60,000 था क्या ओरिजिनल? हाँ, क्वेश्चन में ओरिजिनल 60,000 था। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया? 75 और 20.24। The above gives the value of shares in the company before the merger is completed, based on estimates of what the company worth after the merger. The valuation of each company also recognize the split of expected benefit which will accrue to the combined firm once the merger has take place. Therefore, true cost of merger कैसे निकल के आएगी? 60,000 शेयर
कंपनी बी के, ठीक है। कंपनी बी की मार्केट प्राइस कितना आया 20.24, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो गया 12,14,400। इसमें से आप जो अभी आपकी एग्जिस्टिंग थी बिफोर मर्जर उसको माइनस कर दो तो 3,14,400 आपका ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर निकल के आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये आपका था ना होल्डिंग ऑफ टारगेट कंपनी आफ्टर मर्जर, ठीक है। होल्डिंग ऑफ टारगेट कंपनी आफ्टर मर्जर, ये फॉर्मूला चाहे आप ऐसे लगा लो चाहे जैसे मैंने यहां पे यूज किया वैसे लगा लो, ठीक है। अब आई थिंक क्वेश्चन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5 को रीड करो, फटाफट से रीड करो इलस्ट्रेशन नंबर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5। एज्यूम द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिडिंग कंपनी इज ₹40 करोड़। जो कंपनी खरीद रही है उसकी करंट मार्केट वैल्यू है 40 करोड़ एंड डेट ऑफ टारगेट कंपनी इज ऑल्सो 40 करोड़, और टारगेट कंपनी की भी मार्केट वैल्यू 40 करोड़ है, अच्छी बात है। देन द सम ऑफ द वैल्यूज एज इंडिपेंडेंट कंपनीज इज 80 करोड़। तो अगर दोनों कंपनी मर्ज होती है तो इनकी वैल्यू 80 करोड़ बन जाएगी। सपोज एज कंबाइंड एंटिटी ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट द वैल्यू इंक्रीज टू 100 करोड़, और मिलने के बाद इनको फायदा हुआ तो इनकी मार्केट वैल्यू 80 करोड़ से 100 करोड़ को पहुंच गई। द अमाउंट ऑफ वैल्यू क्रिएटेड इज 20 करोड़। जो अमाउंट ऑफ एडिशन हुआ है वो 20 करोड़ का हुआ है। क्वेश्चन पूछता है हाउ विल द इंक्रीज इन वैल्यू, जो 20 करोड़ रुपए का ये इंक्रीमेंटल हुआ है, बी शेयर्ड और डिवाइडेड बिटवीन द बिडर एंड टारगेट कंपनी। ये जो 20 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है ये किसको जाएगा। यहां पे थोड़ा सा झगड़ा हो गया इन दोनों कंपनीज के बीच। ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ मेरे, बी कह रहा है 20 करोड़ मेरे। तो इस केस में क्या होगा, आइए एक बार सॉल्यूशन पढ़ते हैं। टारगेट यूजुअली रिसीव अ प्रीमियम। जो कंपनी बेचारी बिकती है उसको तो वैसे ही प्रीमियम मिल जाता है अपनी संपत्ति का। इफ द बिडर पेज द टारगेट अ प्रीमियम ऑफ लेस देन 20 करोड़ देन इट विल शेयर इन द वैल्यू इंक्रीजेज। अगर टारगेट कंपनी 20 करोड़ से कम का प्रीमियम पे करेगी तो टारगेट कंपनी का हिस्सा बढ़ेगा, सॉरी बिडर कंपनी का हिस्सा बढ़ेगा, क्योंकि 20 करोड़ में से कम पे किया तो ज्यादा हिस्सा टारगेट बिडर कंपनी के पास आ गया। इफ द बिडर कंपनी पेज 60 करोड़ टू टारगेट कंपनी, ये 60 करोड़ कैसे आया, 40 करोड़ तो मार्केट वैल्यू थी, और अगर 20 का 20 करोड़ फुल आपने टारगेट कंपनी को पे कर दिया तो अगर आप 60 करोड़ पे करते हो तो सारा का सारा गेन टारगेट कंपनी को चला जाएगा। द बिडर अचीव्स नो वैल्यू इंक्रीज फॉर इटसेल्फ, और बिडर कंपनी के हाथ खाली रह जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इफ द बिडर पेज 70 करोड़ टू द टारगेट कंपनी, 70 करोड़ टू द टारगेट कंपनी, ऐसा क्यों, 40 करोड़ तो उसकी मार्केट वैल्यू, 20 करोड़ भी दे दिया और ऊपर से 10 करोड़ भी दे दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 70 करोड़ रुपए आपने पे किए तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बिडर कंपनी ने 10 करोड़ रुपए अपने घर से दिए, तो फिर बिडर कंपनी की 40 करोड़ की वैल्यू में से 10 करोड़ आपने माइनस कर दिए तो 30 करोड़ की वैल्यू रह जाएगी। देन द वैल्यू ऑफ बिडर विल डाउन टू 30 करोड़। बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट याद रखना क्या पता 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए, तो आपको बिल्कुल यही सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब आया बढ़िया क्वेश्चन, अब आया बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो मैं ये मान लूंगा आपकी जो पिछली क्लास आपने देखी वो सफल हो गई, ठीक है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे करने से पहले प्लीज आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो। तब तक मैं आपका एक बार वेट कर रहा हूं, पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा फोन चला लेता हूं। ऑल राइट, चलिए
यस प्लीज। अरे क्या हो गया यार, टाइमिंग नहीं बताई तो। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 6 को रीड करना, और एक एक पार्ट में इसका सोल्व भी करूंगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 का पार्ट 1, द परचेज प्राइस प्रीमियम आपको निकालना है। तो एक बार पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, ऊपर का थोड़ा रब कर देते हैं। हाँ जी, एक्वायरिंग कंपनी यानी कि टारगेट कंपनी, सॉरी बिडर कंपनी, यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, बताओ कितनी गलत बात है। बिडर कंपनी इज कंसीडरिंग द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी in a stock for stock transaction in which target company would receive 94 each share। टारगेट कंपनी 90 रुपया प्राप्त करेगी, टारगेट कंपनी 90 रुपया प्राप्त करेगी एक शेयर के बदले ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। द एक्वायरिंग कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन इट्स प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो में एक्वायरिंग कंपनी का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अगर बिफोर मर्जर 10 थी तो आफ्टर मर्जर भी 10 रहेगी, ठीक है, आफ्टर मर्जर। एंड चूज टू वैल्यू द टारगेट कंपनी कंजर्वेटिवली बाय एज्यूमिंग नो अर्निंग ड्यू टू सिनर्जी। यहां पे सिनर्जी कितनी है? 0, कोई भी सिनर्जी नहीं है। कैलकुलेट द परचेज प्राइस प्रीमियम, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज रेशियो। तीसरा द नंबर ऑफ न्यू शेयर इश्यूड बाय एक्वायरिंग कंपनी टू टारगेट कंपनी। नेक्स्ट पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर आपको निकालना है, यानी कि न्यू अर्निंग प्राइस पर शेयर आपको निकालना है। उसके बाद प्री मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, ये तो आ जाएगा, प्री मर्जर निकालना है। उसके बाद प्री मर्जर प्राइस अर्निंग रेशियो, ये भी निकल जाएगा। उसके बाद पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस, यानी कि न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर आपको निकालना है। उसके बाद पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपको बताना है मर्जर होने के बाद कितने शेयर बिडर के पास है और कितने शेयर टारगेट कंपनी के पास है। ऑलराइट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे अर्निंग गिवन है दोनों की 2.5 लाख और 72,500, नंबर ऑफ शेयर गिवन है 1,10,000 और 20,000, और एमपीएस गिवन है 50 और 60, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी बिफोर मर्जर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो पहला आपका है परचेज प्राइस प्रीमियम। ये कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। टारगेट कंपनी को अपने शेयर के बदले 90 रुपए मिल रहे हैं और उसके शेयर की कीमत कितनी है? कुल 60 रुपए। अच्छा, आओ सोल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी आपकी? 6। चलिए हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहला पार्ट क्या कहता है? परचेज प्राइस प्रीमियम। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला तो लिखवाया ही नहीं, अरे तो बहुत सिंपल है। और ये भी मत सोचना कि सर क्या आगे भी कुछ नए फॉर्मूले आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो छुटपुटी लड़ाई चलती रहती है। परचेज प्राइस प्रीमियम कैसे करोगे आप? प्राइस पेड पर शेयर
डिवाइडेड बाय MPS बिफोर मर्जर ऑफ टारगेट कंपनी। हाँ जी, आपने 90 रुपये पे करे और 60 रुपये वैल्यू है, तो 90 डिवाइडेड बाय 60 ये आपका आ गया कितना 1.5 ऑल राइट। तो 1.5 आपका परचेज प्राइस प्रीमियम निकल के आ गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, आपको एक्सचेंज रेशो निकालनी है, आपको एक्सचेंज रेशो निकालनी है। अब एक्सचेंज रेशो निकालने के तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, आप MPS का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, आप EPS का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, आप बुक वैल्यू पर शेयर का भी यूज कर सकते हो, तो वो तो बहुत सारे थे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मार्केट प्राइस गिवन है ना, तो आप उसके ब्याह पर ही निकाल दो, ठीक है, क्योंकि जो ये 90 रुपए है इसका यूज करना है ना, वरना ये तो बेकार हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो ये 90 रुपए का ट्विस्ट डाला, इसको यूज करना पड़ेगा ना। तो ये एक हिंट है, ये एक हिंट है कि आपको MPS का यूज करके स्वैप रेशियो मतलब एक्सचेंज रेशियो निकालनी है। आइए लिखेंगे दूसरा पार्ट। स्वैप रेशियो यानी कि एक्सचेंज रेशियो कैसे है फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको दिखा भी देता हूं, अच्छा लगेगा आपको देखकर। हाँ जी, ये रहा स्वैप रेशियो। अगर आपको निकालनी है, अगर आप MPS का यूज कर रहे हो तो टारगेट कंपनी का MPS आपको ऊपर रखना है और बिडर कंपनी का नीचे रखना है। हाँ जी, MPS ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय MPS ऑफ बिडर। टारगेट कंपनी का कितना है, ये 90, ठीक है 90, और बिडर कंपनी का कितना है, नीचे लिखा है 50। तो 90 डिवाइड बाय 50 ये आपकी आ गई 1.8। हाँ जी 1.8 टाइम्स। हाँ जी ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि आप कितने शेयर इश्यू करोगे। बहुत इजी है, कौन सा पार्ट है ये, पार्ट नंबर 3। शेयर्स टू बी इश्यूड टू टारगेट कंपनी। क्या था फॉर्मूला, शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी बिफोर मर्जर और मल्टीप्लाई कर देंगे स्वैप रेशियो से। हाँ जी, क्वेश्चन में देखते हैं टारगेट कंपनी के शेयर कितने थे पहले। टारगेट कंपनी के शेयर आपके पहले कितने थे, टारगेट कंपनी के शेयर थे सर 20,000, लिखेंगे 20,000 और स्वैप रेशियो आई है आपकी 1.8। 36,000 शेयर आप इशू करेंगे। ठीक है जी, चलिए समझ आ रहा है सबको। अगला पोस्ट मर्जर EPS, यही तो मुश्किल है। मुश्किल क्या, बस आपको समझ आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपका, ये रहा EPS आफ्टर मर्जर। क्या करना है आपको, अर्निंग लेनी है बिडर कंपनी की बिफोर मर्जर, क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लाख। अर्निंग लेनी है टारगेट कंपनी की बिफोर मर्जर, क्वेश्चन में गिवन है 72,500। सिनर्जी लेनी है, क्वेश्चन में नहीं है, 0 है। फिर लेना है शेयर ऑफ बिडर कंपनी बिफोर मर्जर, हमको गिवन है कितने, 1,10,000। फिर आपको लेना है शेयर ऑफर टू टारगेट कंपनी, अभी हमने निकाला 36,000। बस
इंतजार किसका है, फटाफट से सोल्व करते हैं। फोर्थ, हाँ जी, लिखेंगे न्यू अर्निंग प्राइस पर शेयर, ब्रैकेट में लिख दो ईपीएस पोस्ट मर्जर। हाँ जी, फॉर्मूला आप सभी ने देख लिया होगा, फिर भी दोबारा लिख देता हूं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी ऑफ बिडर बिफोर मर्जर प्लस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी ऑफ टारगेट बिफोर मर्जर प्लस सिनर्जी। ठीक है जी, इसको डिवाइड करेंगे। हाँ जी, शेयर्स ऑफ बिडर बिफोर मर्जर प्लस शेयर्स ऑफर्ड टू टारगेट कंपनी। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। 2.5 लाख प्लस 72,500, हाँ जी, प्लस 0, कोई भी सिनर्जी नहीं है। उसके बाद शेयर कितने हैं एक्वायरिंग कंपनी के यानी बिडर कंपनी के, 1,10,000, और इनको नए कितने इशू हुए, ऊपर हमने निकाला 36,000। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। 2.5 लाख प्लस 72,500 रुपीज 3,22,500, डिवाइड करेंगे इसको 1,46,000 से। हाँ जी, 3,22,500 डिवाइडेड बाय 1,46,000, ये आपका आया 2.2089। कितना, 2.2089। ऑल राइट, चलिए हाँ जी, अब देखते हैं अगली चीज आपको क्या निकालनी है। फिफ्थ आपको निकालना है प्री मर्जर अर्निंग प्राइस शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। बहुत इजी है। हाँ जी, कौन सा ये, फिफ्थ, प्री मर्जर ईपीएस ऑफ बिडर कंपनी। तो क्या करोगे, जो भी अर्निंग्स है EAE अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी, उसको डिवाइड कर दोगे जितने भी शेयर है, तो आपका प्री मर्जर ईपीएस आ जाएगा। आपकी अर्निंग कितनी है, 2.5 लाख, ठीक है जी, और आपके पास शेयर कितने हैं, 1,10,000। चलिए 2.2727 आपकी प्री मर्जर ईपीएस निकल के आ गया। लिख देता हूं 2.2727। ऑल राइट, नेक्स्ट 6th पॉइंट में आपको क्या निकालना है, प्री मर्जर प्राइस अर्निंग रेशियो। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, दिखा देता हूं फिर भी संतुष्टि के लिए आपके लिए। ये रहा एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। आइए करते हैं,
एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। सब कुछ प्री मर्जर लेना है। प्री मर्जर एमपीएस आपका है 50 और प्री मर्जर ईपीएस आपका कितना है 60। नहीं सॉरी, वो तो अभी आपने निकाला ना 2.2727। भाई जो भी बात हो रही है वो बिडर कंपनी की हो रही है। तो 50 डिवाइडेड बाय 2.2727 ये आपका आ गया 22। 22 आपका क्या आ गया प्राइस अर्निंग रेशियो। लिख देता हूं 22 टाइम्स। हाँ जी, आगे चलते हैं। 7th आपका कह रहा है पोस्ट मर्जर शेयर पर प्राइस, यानी आपको न्यू एमपीएस निकालना है 7th पॉइंट में। पोस्ट मर्जर एमपीएस फॉर्मूला क्या है एक बार देखते हैं, हमने कहीं पर लिखा या नहीं। अरे सर फॉर्मूला आपने लिखवाया था टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, बट हमें तो पोस्ट मर्जर चाहिए। पोस्ट मर्जर टोटल मार्केट वैल्यू तभी आएगी ना जब आपको शेयर पता हो। सर चलो शेयर तो पता है, जितने इशू किए प्लस ए के प्लस कर देंगे उसमें, मतलब बिडर कंपनी के, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई तो आपको न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर से करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन कह रहा है वही तो निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है वही तो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने प्राइस अर्निंग रेशो निकाली है ना अभी, इसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, मतलब ये स्मार्ट रूल है, स्मार्ट रूल। जैसे क्वेश्चन नीचे नीचे आता है ना, तो देखना ऊपर वाला जो एलिमेंट आपने निकाला उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा। ठीक है, आइए न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर आप कैसे निकालेंगे भाई? प्राइस अर्निंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो एमपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। अब क्योंकि नया एमपीएस निकालना है तो सारी चीज नई लेनी पड़ेगी, आपको प्राइस अर्निंग रेशियो नई लेनी पड़ेगी। सर नई कैसे ले? क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन में इन्होंने एक बात और बोली है कि प्राइस अर्निंग रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर सेम रहेगी। तो आपको 22 ही लेना है। और न्यू ईपीएस कितना आया? न्यू ईपीएस आपका आया 2.2089। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी 48.5958 48.5958 ठीक है, 48.5958 आपका 7th पॉइंट का आंसर आ गया। डेट इज न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर। बात समझ आती है? चलिए अब आपको लास्ट पॉइंट में क्या निकालना है? लास्ट पॉइंट में आपको निकालना है कि बताइए मर्जर होने के बाद शेयर परसेंटेज कितनी है। आइए लिखते हैं, बिडर होल्डिंग पोस्ट मर्जर, मर्जर होने के बाद बिडर कंपनी की कितनी होल्डिंग पावर है मर्ज कंपनी में। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितने भी बिडर कंपनी के शेयर है उनको डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर से। बिडर शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो बिडर कंपनी के शेयर कितने हैं? क्वेश्चन में आप देखिए 1,10,000 और टोटल शेयर कितने हैं? 1,10,000 और जो आपने इशू किए 36,000 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से।
36,000 तो इशू किए थे आपने। हाँ जी, चलिए करते हैं। यह आपकी आ गई 75.34%। ऑल राइट, अब आपको ऐसे ही टारगेट कंपनी की निकालनी है। देयरफॉर होल्डिंग ऑफ टारगेट कंपनी, ये कैसी आएगी? 36,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 प्लस 36,000 मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर आप 100 में से 75.34 को भी माइनस कर सकते थे। ये आपकी आ गई 24.66%। ठीक है जी, और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 6 होती है खत्म। अगर ये इलस्ट्रेशन एग्जाम में आ गई तो कम से कम 12 नंबर में या फिर 15 नंबर में आएगी, क्योंकि देखो इन्होंने कितनी सारी चीजें पूछी है। इन्होंने 7 पॉइंट पूछे हैं। अगर एक बात के 2 रुपए है यानी 2 नंबर है तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, और क्वेश्चन देखो कितना इजी है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 6 होती है कंप्लीट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को रीड करते हैं एक बार। आंसर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1.5, 1.8 आपका 36,000, और फिर उसके बाद 2.209, उसके बाद 2.273, उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो 22 रुपये, उसके बाद नया मार्केट प्राइस पर शेयर 48 रुपये, और उसके बाद दोनों की परसेंटेज 75.34 और 24.66। ऑल राइट, चलिए एक यहां पर कमेंट भी है, द एक्विजिशन रिजल्ट इन आ ₹1.40 रिडक्शन, क्योंकि पहले एक्वायरिंग कंपनी का एमपीएस 50 रुपये था और मर्जर के बाद 48.6 है, तो यहां पर ₹1.40 का गिरावट हुआ है इन द मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी ड्यू टू अ 0.064 डिक्लाइन इन द ईपीएस, क्योंकि अर्निंग प्राइस शेयर भी गिरा है। अर्निंग प्राइस शेयर आपका कितना निकल के आया था? ये आ रहा 2.209। ठीक है, और पहले कितना था? पहले आपका था 2.273, तो यहां पर भी गिरावट हुई है। इन द ईपीएस ऑफ द कंबाइंड फर्म, वेदर द एक्विजिशन ऑफ पुअर डिसीजन डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपेंस टू अर्निंग वुड हैव इन द एब्सेंस ऑफ एक्विजिशन, द एक्विजिशन में कंट्रीब्यूट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। इसको हम कह सकते हैं कि ये पुअर डिसीजन है मर्जर का। आगे क्या होगा ये तो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि आगे जाकर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन। इलस्ट्रेशन नंबर 7, आर लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर एस लिमिटेड। आर लिमिटेड एस लिमिटेड को खरीदना चाहती है, तो आर लिमिटेड क्या है? बीडर कंपनी, और एस लिमिटेड आपकी है टारगेट कंपनी। टोटल अर्निंग इनकी है 2.5 लाख और 90,000। नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो 50,000 और 30,000। एमपीएस गिवन है 21 रुपए और 14 रुपए। व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ कंपनी? अभी बताओ अर्निंग प्राइस शेयर कंपनी का कितना है? तो टोटल अर्निंग को डिवाइड कर दो शेयर से। आइए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। पहला ये कह रही है प्री मर्जर ईपीएस निकालो। ठीक है जी, अर्निंग को डिवाइड कर देते हैं शेयर से। हाँ जी, कंपनी के नाम क्या क्या है? आर लिमिटेड और एस लिमिटेड। हाँ जी, अर्निंग है 2.5 लाख और शेयर है 50,000। उसके बाद अर्निंग है 90,000 और शेयर है 30,000।
आइए करते हैं। 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, ये आपका आ गया ₹5। और 90,000 डिवाइडेड बाई 30,000, ये आपका आ गया ₹3। ऑल राइट, चलिए अगला पार्ट क्या कह रहा है। इफ द प्रपोज मर्जर टेक प्लेस, व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग प्राइस पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड, एज्यूमिंग द मर्जर टेक प्लेस बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इक्विटी शेयर एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। एक्सचेंज रेशियो आपको एमपीएस का यूज करके लेनी है, ठीक है। आइए निकालते हैं, बहुत इजी है। हाँ जी, दोनों की अर्निंग लिखते हैं। 2,90,000, क्या कोई सिनर्जी है? नहीं है, ठीक है। शेयर कितने हैं बिडर के? 50,000। और टारगेट को कितने ऑफर होंगे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशो। स्वैप रेशो कैसे निकलेगी? मार्केट प्राइस का यूज करके। मार्केट प्राइस अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं जरा ना यहां पे कर देता हूं वर्किंग नोट में। शेयर ऑफर्ड 30,000 अभी शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे स्वैप रेशो से। स्वैप रेशो निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा है मार्केट प्राइस का यूज करना है, तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी को डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और बिडर कंपनी के से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया 0.666, ठीक है, या फिर 667 कर देते हैं। हाँ जी, तो वैसे ना ये आ रहा है 2,20,010। हम एक काम करते हैं, हम सीधा का सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना डिवाइड हो जाएगा। हम 3 का यूज करेंगे तो यहां पे आएगा 10,000 और यहां पे आएगा आपका 7 का यूज करेंगे तो यहां पे आएगा 2, तो टोटल हो गया ये 20,000। यहां पे लिख देते हैं 20,000। अब करेंगे 2.5 लाख प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 70,000, 4.85 आपका क्या आ गया? न्यू ईपीएस 4.857। क्वेश्चन में आगे कह रहा है what should be the exchange ratio if S Limited wants to ensure the same earning, क्या कह रहा है ये? same earning to member as before merger took place। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सचेंज रेशियो क्या निकल के आएगी अगर आपकी अर्निंग बराबर है। अगर आपकी अर्निंग बराबर है मतलब आप अर्निंग को बराबर रखते हो प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर। फटाफट से एक बार सोचकर बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। यस प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सचेंज रेशियो क्या होनी चाहिए अगर आप ये इंश्योर करते हो कि जो एक्सचेंज रेशियो आप रखने जा रहे हो उससे सेम अर्निंग रहेगी, उससे सेम अर्निंग रहेगी किसकी? एस लिमिटेड की। तो आप है ना सिंपली क्या करो, आप सिंपली क्या करो, न्यू अर्निंग प्राइस शेयर निकालो बाय स्वैप रेशियो यूजिंग ईपीएस। ठीक है, आप क्या करो मैं आपको बताता हूं। 2.5 लाख प्लस 90,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 50,000 प्लस 30,000 इनटू इनके ईपीएस कितने आए थे? 3 और 5 यानी 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आप ऐसे करो तो 3,40,000 को हम डिवाइड करेंगे कैसे भाई? 5 से इसको डिवाइड कर देते, कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 5 छक 30, 6,000, 6 आपके 18,000, तो नीचे आपका कितना आ गया? 68,000। तो 3,40,000 को 68,000 से डिवाइड करेंगे तो न्यू ईपीएस आया 5। अब कैसे आप
जज करोगे कि ये बिल्कुल सही है, आप है ना एस लिमिटेड की अर्निंग लिखो बिफोर मर्जर, या फिर ऐसे लिखते हैं बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर। बिफोर मर्जर तो गिवन है, कितनी है 90,000 है, और आफ्टर मर्जर कैसे निकलेगी, जितने भी शेयर आपने इशू किए 18,000 इशू किए, और न्यू एमपीएस न्यू ईपीएस कितना आया 5 आया, तो ये भी कितनी आई आपकी 90,000। तो हैंस प्रूफ दोनों की आपकी 90,000 है। अब आपको इस क्वेश्चन से क्या समझना है, अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन लिखी है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो ऑफ एस लिमिटेड इफ इट वांट टू एंश्योर सेम अर्निंग, तो चुप करके स्वैप रेशियो ईपीएस के बेसिस पे निकालो और वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी होती है खत्म। ऑल